नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय भारत की धरती। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और आगे भी इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की धरती, ये है भारत की धरती जिसके कवि हैं पुण्यम चंद मानव। हम कवि परिचय जान लेते हैं। बिना संघर्ष साहस के सफलता प्राप्त कब होती, किनारे बैठने वाले कहाँ कब पा सके मोती। जल्दी में बैठ जाते हैं, न डरते मृत्यु से मानव, न उनके शत्रु हंसते हैं, न उनकी कामना रोती है। ये कविता में सुदृढ़ राष्ट्रीय विचारों का प्रस्फुटन करने वाले वरिष्ठ कवि पुण्यम चंद मानव का जन्म 24 फरवरी 1932 में भिवानी में हुआ था। यानी इनकी ये जो कविता ऊपर दे रखी है, इससे आपके अंदर राष्ट्रीय विचारों का सूत्रपात हो सकता है। आपने उच्च शिक्षा प्राप्ति के उपरांत 1954 से 1964 तक वैश्य हायर सेकेंडरी स्कूल भिवानी तथा 1964 ईस्वी से 1971-69 तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्य किया, यानी हिंदी लेक्चरर के रूप में। आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। आपने समाज के प्रति अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाते हुए उच्च कोटि की साहित्य की साधना की। मतलब आपने बहुत अधिक लिटरेचर पर वर्क किया है। आपके शोध प्रबंध यानी आपकी थीसिस हिंदी लावणी साहित्य पर हिंदी संत साहित्य का प्रभाव पर कर्नाटक सरकार द्वारा 1982 ईस्वी में विशेष सम्मान और नगद पुरस्कार तथा विधानसभा के विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। आपको हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य सेवा के लिए हरियाणा गौरव सम्मान 1911 में अलंकृत किया गया। तो ये सभी इनको जो भी प्राइज़ मिले हैं वो हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकें बुक्स हैं वैदिक पथ प्रदर्शक, मधु प्याला, राष्ट्रीय पूजा, जीवन गीत, काव्यांजलि आदि। प्रस्तुत कविता यानी लेसन जो आपका है भारत की धरती काव्यांजलि से चयनित है। इसमें कवि ने भारत के विभिन्न प्रांतों में के गौरवमय इतिहास यानी हिस्ट्री, सांस्कृतिक परिचय कल्चर के साथ साथ कर्नाटक के प्रति गौरवपूर्ण भावनाओं को कविता रूपी माला में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। विद्यार्थियों में जोश और उमंग भरने एवं देश की महानता से अवगत कराने हेतु इस कविता को पाठ्यक्रम में रखा गया है। यानी आपको इंडिया जो है वो कितना महान है उसके बारे में पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है, राम कृष्ण की जन्मभूमि, मन में मुंद मंगल भरती है। तो भारत माता जो है वो वीरों यानी ब्रेव लोगों की, संतों यानी मॉन्क्स की धरती है। यह जन्मदात्री है इन सभी की। यहाँ पर राम और कृष्ण जैसे भगवान हैं, उनकी जन्मभूमि है और इस धरती के ऊपर हमने जन्म लिया है और ये हमारे मन के अंदर मंगल को भरती है। अब अगले जो भी स्टेंजाज हैं उसके अंदर भारत भूमि और यहाँ के जो प्रदेश हैं उनके बारे में, उनकी महानता के बारे में बताया गया है। फर्स्ट स्टेंजा में बताया है, भारत में उत्तर प्रदेश काशी प्रयाग हरिद्वार जहाँ, मलिक मोहम्मद के कबीर के तुलसी के उद्गार जहाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ से तीर्थों का यह स्थल पावन, माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावन। यही भूमि रावण कंसों के दर्प दलन भी करती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इस वाले पैराग्राफ में कवि ने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में काशी प्रयाग और हरिद्वार जैसी पावन पुण्य
स्थल हैं जो कि हिंदुइज्म के अंदर तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भूमि पर ही मलिक मोहम्मद का जन्म हुआ, कबीर का जन्म हुआ और तुलसीदास का जन्म हुआ, और इन्होंने लिटरेचर के ऊपर जो बहुत महान कार्य किए हैं, तो इन सभी का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थल हैं। माखन भोग लगाने वाले श्री कृष्ण का जन्म भी यहीं पर हुआ है, जो सभी के मन को भाते हैं। इसी भूमि पर, उत्तर प्रदेश की भूमि पर ही रावण और कंसों का दर्पण, यानी उन्हें भी मारा गया है, उन्हें ख़त्म किया गया है, वो पुण्य भूमि भी यहीं की है, यहीं के लोगों के द्वारा उन्हें ख़त्म किया गया। यानी श्री कृष्ण का जन्म जो है वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ और श्री राम का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला स्टैंजा है, मस्तक ऊंचा किए हिमालय जिसके बल पर खड़ा हुआ, यह पंजाब केसरी है अपने ही बल पर अड़ा हुआ। रण में तेग बहादुर जिसका बच्चा बच्चा वीर है, भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसे धीर है। जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इस वाले स्टैंजा में, पैराग्राफ में जो कवि हैं वो भारत की जो भूमि है उसके महानता के बारे में बता रहे हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय है जो अपना सिर ऊंचा किए हुए उठकर वहाँ पर खड़ा हुआ है और दुश्मनों को भारत की भूमि में आने से रोकता है। यहाँ पर उसके हिमालय के बाद देखें तो पंजाब क्षेत्र आता है। पंज आब दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है 5 नदियों का संगम वाली भूमि। यानी पंजाब, जो आज हम एक राज्य स्टेट का नाम भी जानते हैं, उस क्षेत्र के अंदर 5 नदियाँ के कारण उसकी भूमि बहुत अधिक उपजाऊ है और इस वजह से ही वहाँ पे जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। रण में तेग बहादुर जिसका बच्चा बच्चा वीर है, यानी भारत के अंदर यदि दुश्मनों का आक्रमण भी हो जाए तो भारत का बच्चा बच्चा जो है वो यहाँ पर वीर है, वीर तेग बहादुर जैसा है। इसीलिए भारत भूमि को किसी का भी डर नहीं है। भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसे धीर है, और भजन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर गुरु नानक जैसे संत का भी जन्म हुआ है, जिनकी वाणी बहुत ही धैर्य धारण करने वाली है। जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है, यानी भारत भूमि, भारत के लोग अगर गर्जना करने लग जाएं, अगर गुस्सा करें तो इससे जगती यानी संसार जो है वो भी डरता है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। भारत माता की ये भूमि वीरों और संतों को जन्म देने वाली है। वेद उपनिषद ज्ञान गीत का तत्व प्रदाता है, सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। हरित भरित हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल, धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल पौरुष का संबल है। इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इस वाले स्टैंजा में बताया गया है कि वेद और उपनिषद ज्ञान गीत का तत्व प्रदाता है। भारत की भूमि पर ही वेद और उपनिषद जो हैं उनका लेखन हुआ है और इसी से, और यहाँ पर गीता जैसा ग्रंथ भी लिखा गया है जो कि सभी तत्वों का, इस संसार के सभी तत्वों का ज्ञान हमें इनसे प्राप्त होता है, वेद उपनिषद और गीता से। सरिता, सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। सरस्वती नदी, सरस्वती सरिता मीन्स नदी का, तट यानी जो उसका एज है वहीं पर वेद मंत्रों का उद्गार हुआ है, यानी वेद मंत्रों को पढ़ा गया है। हरित भरित हरियाणा, हरियाणा की भूमि जो है वो हरी भरी भूमि, वहाँ पे अर्जुन भीम युधिष्ठिर यानी कुरुक्षेत्र की भूमि जो है वो हरियाणा स्टेट के अंदर आती है और वहीं पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, वहीं पर जो पांडु पुत्र हैं वो रहते थे। धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल पौरुष का संबल है, और ये धरती धर्म यानी रिलीजन
आपके कर्म और आपके कल्चर और आपका जो भी सभ्यता का अर्थ यहाँ पर प्राचीन सभ्यताएं भी मिली हैं, बल और पौरुष सभी इस स्थल पर देखे जाते हैं। इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है। इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी थी वो भी हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, और इंद्र की पुरी यानी इंद्र की जो राजधानी है वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। राजस्थान चलो तो सुन लो राणा की हुंकार यहाँ, हल्दी घाटी की चट्टानों पर खन की तलवार जहाँ, स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक झुके नहीं कट सकते हैं, युद्ध क्षेत्र में गौरा बादल कट कर भी डट सकते हैं, जहाँ वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निखरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। अब राजस्थान स्टेट के बारे में बताया गया है। राजस्थान चलो तो सुन लो राणा की हुंकार यहाँ। राजस्थान के अंदर बहुत अधिक राणा, राजा और महाराजा हुए हैं जो कि बहुत अधिक बलशाली हुए हैं। हल्दी घाटी की चट्टानों पर खन की तलवार। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो आप सभी जानते हो, बहुत ही फेमस है, वो भी राजस्थान में ही हुआ है। स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक झुके नहीं कट सकते हैं। भारत के जो राजस्थान जो है उसकी भूमि पर जो भी राणा या महाराजा हुए हैं उन्होंने अपने स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सर कभी किसी के सामने नहीं झुकाया, भले ही उनका सर कट जाए। युद्ध क्षेत्र में गौरा और बादल जो हैं दो युद्ध वीर थे जो कि अपने युद्ध में इतना अधिक लड़े और इतने साहस से लड़े कि उनके सिर कटने के बाद भी वो कहते हैं थोड़ी देर तक वो लड़ते रहे थे। जहाँ वीरता सेनानी जौहर की कीर्ति निखरती है। जो राजस्थान की भूमि है वहाँ पर वीरता, सेना और जौहर का अर्थ होता है जलती हुई आग में स्त्रियों के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए जाते थे ताकि दुश्मन के जो सैनिक हैं वो आकर उनके साथ अभद्रतापूर्ण बेकार व्यवहार ना कर पाएँ, तो वह जौहर कर लिया करती थी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो राजस्थान में देखने को मिलती हैं। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। आगे है, यह बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है, जेपी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है, विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली हैं, गौतम महावीर ने अपनी परंपराएं पाली हैं, शांत क्रांता दृष्टा प्रदेश नूतनता नित्य उभरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। तो अब यहाँ पर बिहार स्टेट के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर बिहार के अंदर जो है बहुत अधिक जो महान लोग हैं उनका जन्म हुआ है। यहाँ पर गंगा जैसी पवित्र नदी भी बहती है। तो यहाँ पर हमारे पितरों का, पूर्वजों का तर्पण जो है वो भी करते हैं। जेपी के कौन थे? जेपी के का फुल फॉर्म है जय प्रकाश नारायण जी, जिन्होंने दस्यु अर्थात डाकुओं, रॉबर्स को आत्मसमर्पण करने के लिए, हथियार डालने के लिए प्रेरित किया था। विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा और वैशाली जैसे प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय जो हैं वो भी भारत के अंदर थे, जिनकी वजह से जहाँ पर विदेशों से भी लोग आकर पढ़ते थे उस समय में, और इसीलिए भारत उस समय विश्व गुरु कहलाता था। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे लोग जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना की वो भी इसी प्रदेश के अंदर जन्म लिए हैं। शांत क्रांता दृष्टा प्रदेश, यह प्रदेश शांति की जो संदेश है वो भी देता है और दूसरों को अपना साहस भी दिखाता है, ऐसा प्रदेश है। नूतनता नित्य उभरती है और यहाँ पर हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। आगे आएगा हमारा जो हमारे साउथ के बारे में बताता है। दक्षिण चरण पखारे रत्नाकर रत्नों की खान है, तमिलनाडु में कदम दे रहा रामायण का ज्ञान है। केरल, आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति धर्म विधायक हैं। महाराष्ट्र मरहठे शिवाजी के कृत्यों का गायन है। कर्नाटक की मलयज शीतल मंद सुगंध विचरती है।
भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। तो इस वाले पद के अंदर जो कवि हैं वो दक्षिण भारत के बारे में बता रहे हैं कि भारत के दक्षिण में भारत के चरणों को धोने, पखारने मतलब धोने के लिए रत्नाकर यानी समुद्र है, जो कि रत्नों की खान है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रत्न मिलते हैं। तमिलनाडु में कदम दे रहा, तमिलनाडु के अंदर रामायण जो है उसका कुछ भाग जो है वो यहाँ पर भी संपादित हुआ था। तो तमिलनाडु राष्ट्र जो है वो हमें रामायण का ज्ञान भी देता है। इसके अलावा केरल, आंध्र प्रदेश जो है उनकी भी सभ्यता और उनकी जो संस्कृति है, उनका कल्चर है, उनका जो रिलीजन है वो बहुत ही अच्छा है। महाराष्ट्र, मराठे शिवाजी के कृत्यों, महाराष्ट्र जो है वो मराठा शिवाजी जो एक बहुत प्रसिद्ध राजा हैं, उनके जो कर्म हैं उनके बारे में हमें वहाँ से पता चलता है। कर्नाटक मलयज शीतल सुगंध, मंद सुगंध विचरती है। कर्नाटक राज्य जो है उसकी भी शीतल मंद धीमी सुगंध जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। और अगला फुल स्टैंजा जो है वो कर्नाटक भूमि को ही समर्पित किया गया है कवि के द्वारा। शुरू करते हैं। क्रीड़ा स्थली प्रकृति की कर्नाटक गौरव गाथा है। भारत का सौभाग्य विश्व भर का यह उत्तम माथा है। टीपू से सुल्तान विश्व ने जिनकी शक्ति मानी है, रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की एक कहानी है। भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूप संवरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। तो इसके अंदर बताया है कि क्रीड़ा स्थली प्रकृति की, कर्नाटक जो है वो भारत के अंदर प्रकृति की क्रीड़ा स्थली मानी जाती है, यानी प्रकृति के सभी रूप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पहाड़, नदियाँ, इसके अलावा समुद्र, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो बारिश है वो भी मिलेगी। तो इस तरह से प्रकृति के सभी रूप यहाँ देखने को मिलते हैं। और कर्नाटक जो है वो भारत की गौरव गाथा को गाता है। भारत का सौभाग्य विश्व भर का यह उन्नत माथा है। कर्नाटक जो है वो भारत के सौभाग्य के समान है, भारत के उन्नत माथे के समान है। यहाँ पर टीपू सुल्तान जैसा राजा हुआ है जिसकी शक्ति को विष्णु ने माना है। यहाँ पर रानी चेन्नम्मा जैसी रानी हुई है जिसके बलिदानों की कहानी पूरे भारत में और विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय कन्नड़ नाडु में बहुरूप संवरती है। भारतीयता यानी भारत की विशेषता क्या है, विविधता में एकता, वो कर्नाटका राज्य के अंदर देखने को मिलती है। कर्नाटका राज्य में भी भारत के सभी प्रदेशों से आए हुए लोग, संस्कृति और कला आपको देखने को मिलेगी। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। अब अगले स्टेंजा पे जाएंगे। परम पुनीत नीर कावेरी मस्तक धर कर्नाटक में, पंप कवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। बसेश्वर या अक्कमहादेवी कर्नाटक में गाते, रामानुज आचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते। धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यह अनुवर्तित है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। तो इसके अंदर बताया है कि परम पुनीत नीर कावेरी, यहाँ पर कावेरी जो है वो नदी बहती है जो मस्तक धर कर्नाटक में, कर्नाटक के मस्तक यानी ऊपरी भाग के अंदर कावेरी नदी जो है वो बहती है, जो परम पुनीत है, पावन है। यहाँ पर पंप महाकवि के दर्शन भी होते हैं जो आप कर्नाटका में आकर पा सकते हैं। इसके अलावा कवि बसेश्वर और अक्क महादेवी जो है वो भी कवित्री हैं जो कर्नाटका के अंदर मशहूर हैं। इसके अलावा यहाँ रामानुजाचार्य जो हैं मेलेकोटे, उनके भी दर्शन आप पा सकते हैं। ये सभी लोग जो हैं कहाँ पर जन्म लिया इन्होंने, कर्नाटका की भूमि पर। धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यह अनुवर्तित है। यहाँ पर धर्म कर्म साहित्य और कला और संस्कृति सभी का विकास हुआ है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। भारत माता की ये जो धरती है यह वीरों और संतों को जन्म देने वाली धरती है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।